हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आर के शुभम आप लोग को अपना चैनल आर के शुभम केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। और हम लोग काम किए थे 11th का पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम निकालना सिखा दिए थे। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट या सेल, सबसेल या सब ऑर्बिट, और थर्ड में था ऑर्बिटल्स और फोर्थ में था स्पिन। ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। ऑर्बिट का नंबर तो बहुत सारा है, इन्फिनिट नंबर है, बट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ओनली 7 ऑर्बिट तक। यदि पिछले क्लास का रिकॉल करें हम थोड़ा सा, तो हम लोग काम किए थे कि इलेक्ट्रॉन यानी एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट या सेल, सेकेंड में है सब सेल या सब ऑर्बिट, एंड थर्ड में है ऑर्बिटल्स, और फोर्थ में है स्पिन। ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिट, अब ए सब सेल में एक 1 ऑर्बिटल, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स, 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में काम कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो काम करने वो है क्वांटम नंबर, सिंपल वे में। ऐसे क्वांटम नंबर के बारे में यदि स्टडी करना हो अच्छे से, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर 11 का है, उसमें और पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्वांटम नंबर को खाली रिप्रेजेंट कर देना है, तो जिससे कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन निकालना हो, सबसेल निकालना हो, सेल निकालना हो, तो आराम से हम निकाल सकें। किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो निकालने के लिए फार्मूला होता है, ये हम लोग समझ रहे हैं आज हम। बाकी जितना पढ़ना है विशेष रूप से वो हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सेल, सबसेल, ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि ये चारों में समझा जाए तो सबसेल डिपेंड करता है सेल पे, ऑर्बिटल्स डिपेंड करता है सबसेल पे, और स्पिन डिपेंड करता है ऑर्बिटल से। यानी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करता है, सपोज दैट आप जहानाबाद में कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, या पटना में कहीं आप रूम लेकर रह रहे हैं। तुम्हारे पिताजी घर पूछे कि बेटा कहाँ रहता है, तो रहता है पटना में। पटना उनके लिए क्या हो गया? ऑर्बिट या सेल। अब पूछे पटना में कहाँ रहता है, तो कहेंगे कि भिखना पहाड़ी के पास चौकी है ना, उसके बगल में एक मकान है, वहीं पे रहता है। यानी चौकी बस कॉल करिएगा। पटना तो हो गया, ऑर्बिटल सेल हो गया। जैसे ही पहुँचे उस मोहल्ला में, उस मकान के पास, वो मकान क्या हो गया? सबसेल हो गया, सब ऑर्बिट हो गया। मकान के जब अंदर इन किए तो बहुत सारा रूम था, तो वो सब रूम सब क्या हो गया ऑर्बिटल्स हो गया। जो रूम दिखाई दे रहा है ना, वही क्या है? ऑर्बिटल्स। जब रूम में इन किए तो 2 बेड लगा हुआ था, एक बेड था राइट साइड, एक बेड था राइट साइड। वो दोनों बेड क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ मिलेगा? स्पिन में। स्पिन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन अप एक डाउन रहता है, अप डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं। और आज जो काम करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। चलिए हम देखते हैं। जैसे में कहा गया है क्वांटम नंबर के बारे में देखा जाए तो अच्छे ढंग से, क्वांटम नंबर, चलिए गौर करिएगा, बात को समझ में आ जाएगा। जैसे कहते ना हैं कि सर जी आप जब भी पढ़ाते ना हैं तो सीरियस में हंसते नहीं हैं, ऐसा क्यों? तो सुनो क्यों। हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, उजाले में शोर मचाया करते थे। उसी दिए ने जला दिए मेरे हाथ को, जिस दिए को हवा से बचाया करते थे। चलिए देखते हैं, ये सब बात होती रहेगी। हम लोग को जो देखना है क्वांटम नंबर के बारे में, पहले हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्वांटम नंबर, तब बोलेंगे ईच
electrons has a unique set of 4 quantum number that describe it, यानी क्वांटम नंबर में 4 सेट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं 4 पार्ट में। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसी का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ में है स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कि each electrons has a unique set of 4 quantum number that describes it। 4 क्वांटम नंबर, फर्स्ट में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। सेकेंड नंबर में है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसे हम लोग एल से नोट करते हैं। इसी का नाम एक और है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड थर्ड में है जो काम करना है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एंड फोर पर जो पढ़ना है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिट या सेल के बारे में, एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के बारे में। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बताता है सब सेल के बारे में, सब सेल का शेप कैसा होगा इसके बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में, बट स्पिन क्वांटम नंबर बताता है स्पिन के बारे में। तो इसे जल्दी नोट करो, हम लोग चलने वाले हैं फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो चलते हैं हम लोग आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ओर, देखते हैं आखिर में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता क्या है, ये क्वांटम नंबर क्या कहता है, हम लोग को यही देखना है बढ़िया से, कहता क्या आखिर में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है कि इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिट या सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये किसका रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट या सेल का, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिट या सेल। इट इज डिनोटेड बाई एन, और बोलेंगे थर्ड पॉइंट इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ सेल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेल का ये साइज बताता है, ऑर्बिट का ये साइज दिखाता है और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताता है। तो हम लोग बोलेंगे सही ढंग से, तो इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिट या सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट इट इज डिनोटेड बाई एन, किससे, स्मॉल एन से। थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट, बोलेंगे साइज ऑफ सेल या ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बतला रहा है, सेल का साइज एंड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखा जाए यदि n का वैल्यू 1 ले, n का वैल्यू 2 ले, n का वैल्यू 3 ले, n का वैल्यू 4 ले, n का वैल्यू 5, 6, 7 का आएगा ना, बिल्कुल आएगा।
ओ 1 2 3 4 बोलो क्या बढ़ रहा है? सर जी यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहा है, यहाँ KLMN साइज में इंक्रीजमेंट। एक छोटा बच्चा है, वो 1 साल का है, साइज बहुत कम है तो एनर्जी बहुत कम होगा। बट उसका एज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल एनर्जी बढ़ रहा है। जब एनर्जी बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, यानी साइज में इंक्रीजमेंट तो एनर्जी में भी इंक्रीजमेंट होगा ना। तो यहाँ बोलेंगे हम यदि n का वैल्यू यदि इंक्रीज कर रहा है, n इंक्रीजेज, तो क्या बोलेंगे? साइज एंड एनर्जी इंक्रीजेज होगा ना। यदि n का वैल्यू में जब इंक्रीजमेंट हो रहा है तो साइज एंड एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा बताओ, n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब किसी ऑर्बिट का कितना एनर्जी है यदि वो बताना है तो उसका फार्मूला होता है n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट माइनस 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलो यदि इसके बारे में काम करें हम तो बताओ जी, E क्या है? तो एनर्जी है। E क्या है? एनर्जी। n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। और ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर। जो एटम दिया रहेगा ना उसका एटॉमिक नंबर। तो E है एनर्जी, E एनर्जी। बाकी देखो ऊपर देते हैं, E है क्या? एनर्जी है। और n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। बट Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। यानी हम लोग देख लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बतलाता है n इंक्रीज तो साइज एंड एनर्जी भी इंक्रीज। n का वैल्यू इंक्रीज तो साइज भी इंक्रीज। ऑर्बिट फर्स्ट तो ये होगा, सेकेंड तो ये होगा, थर्ड तो और 3 आएगा, फोर्थ तो 4 आएगा, 5 तो 5 आएगा। यानी ऑर्बिट नंबर तो बढ़ रहा है ना, यानी साइज इंक्रीजमेंट, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, साइज इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से एज बढ़ेगा उस तरह से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब पहलवान हो जाएगा पहलवान दम, ऐसा ना है जी कि कोई पहलवान व्यक्ति है उसको पहलवानी करवाना है छोटे बच्चे से, नहीं ना, उसका साइज छोटा है, अभी कम ईयर का है, एनर्जी भी कम उसका है, बट इक्वल होना चाहिए पहलवानी के लिए कि हाँ एकदम इससे लड़ा नहीं सेम है, पहलवानी कर सकता है। तो यहाँ एज बढ़ा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा तो एनर्जी बढ़ा, साइज बढ़ा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वो अगला होगा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।